हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं वीरेंद्र यादव, जो कि आप लोगों को मैथ पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो इससे पहले संख्या पद्धति के बारे में जो है कि 4 भाग चल चुका है, 5वां भाग संख्या पद्धति का है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम ऐसे सवाल करवाए हुए हैं। आप देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके विजिट कर लीजिएगा चैनल पे। और उससे रिलेटेड अभी और भी हमारे सवाल हैं, तो उसको हम आज करेंगे और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं और कितने शॉर्ट में, कितने कम समय में और कितने छोटे में इसे सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है। यहाँ 735 होगा, यहाँ कितना रहेगा, 735 रहेगा। तो देखिए सवाल कितना बड़ा है, लेकिन सॉल्व बहुत एकदम छोटे में और चुटकियों में होने वाला है। दिया गया है 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105 बटे में दिया गया है 735 गुणे 735 प्लस 735 गुणे 105 प्लस 105 गुणे 105। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कल कि एक को ए मान लेना, एक को बी मान लेना। मान लीजिए हमने 735 को ए मान लिया और 105 को क्या मान लिया, बी मान लिया। अब देखिए 735 कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 बार लिखा गया है। जब कोई संख्या 3 बार लिखी हो तो उसकी घात क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। और दूसरा देखिए बी माने है 105 को, तो 1 2 3 बार लिखा गया है। तो ये भी कितनी बार, यानी कि क्यूब लिखा गया है। यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा गया है, 735 गुणे 735 यानी कि ए स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है प्लस। यहाँ क्या लिखा गया, 735 गुणे 105 यानी कि ए गुणे बी लिखा गया है। और यहाँ बीच में फिर प्लस का चिन्ह है, मतलब 105 गुणे 105 यानी कि बी स्क्वायर लिखा गया है। एक सर्वसंख्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए क्या लिखा गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही लिखा गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही लिखा है। और नीचे देखिए बटे में क्या इसके दिया, इसका तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बटे में यही चीज़ दिया गया है कि ए स्क्वायर, देखिए क्या दिया गया, एक ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या दिया गया, ए बी, और प्लस क्या दिया गया है, बी स्क्वायर दिया गया। ये तो नीचे दिया गया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास, ए माइनस बी बचा है, ए माइनस बी। ए हमने क्या माना था, 735, और माइनस बी क्या है, 105 है। घटा दीजिए, 5 में से 5 को घटाइए 0, 3 में से 0 को घटाइए 3, 7 में से 1 को घटाइए 6। उत्तर अपना कितना हो गया, 630, जो कि पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए सवाल देखने में कितना बड़ा था, लेकिन चुटकियों में सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे सवाल घबराए नहीं, देख के उसके बाद सर्वसंख्या थोड़ी सी यही याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है तो क्या होगा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया है तो इसके लिए क्या करेंगे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320। और नीचे लिखा गया है 680 गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक को ए मानेंगे और दूसरे को बी मानेंगे। लिखा क्या गया है उसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले 680 गुणे 680 2 बार लिखा गया है, यानी कि ए स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा गया है, 320 गुणे 320 प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे, 320 यानी बी स्क्वायर। यहाँ क्या चिन्ह है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। ये क्या लिखा गया है, ए, और ये क्या लिखा गया है, बी, तो ए गुणे बी लिखा गया है।
बटे में यहाँ देखिए 680 गुणे 680 गुणे 680, यानी कि एक कितनी बार लिखा गया 3 बार, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। बीच में क्या चिन्ह है, प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद 320 गुणे 320 गुणे 320 लिखा गया, यानी कि b 3 बार लिखा गया, यानी b क्यूब लिखा गया। अब देखिए ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी लिखा गया, बटे में लिखा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके बराबर क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक, और यहाँ इससे कट जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसके यहाँ पे ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1, बटे में क्या बचा a प्लस बी एकन्नम a प्लस बी कर देंगे 1 बटे में a का मान कितना 680 और प्लस b का मान कितना 320 है, 320। 1 बटे में 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, हासिल कितना लगा 1, 6 3 9, 9 और 1 हासिल कितना हो गया 10 हो गया। यानी उत्तर इसका कितना आया 1/1000, जो कि हमारे विकल्प में नहीं है। पहले विकल्प में दिया गया था 1000, दूसरे में दिया गया था 826, तीसरे में दिया गया था 1100 और चौथे में दिया गया है नन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या है, इसमें से कोई नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा 1/1000। तो देखिए सवाल कितना बड़ा था और लग गया कितनी आसानी से और कितनी छोटे में। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या, 963 गुणे 963 गुणे 963 प्लस 137 गुणे 137 गुणे 137 बटे 963 गुणे 963 माइनस 963 गुणे 137 प्लस 137 गुणे 137 है। तो सबसे पहले मानेंगे, इसे a मान लिए, इसे क्या मान लिए b मान लिए। अब देखिए लिखा क्या गया है, ऊपर क्या लिखा गया a यानी a क्यूब, प्लस का चिन्ह प्लस, b गुणे b यानी कि b क्यूब बटे a गुणे a यानी a स्क्वायर माइनस a गुणे b यानी a b प्लस क्या b स्क्वायर लिखा गया। तो a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी बटे कितना a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसे चाहे बाद में लिखे माइनस ए बी को, चाहे बीच में लिख दें, बात बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर कट गया, बचा कितना ए प्लस बी ऊपर बचा है। तो ए कितना है 963 और बी कितना है प्लस बी 137, जोड़ दीजिए 7 3 10, हासिल कितना लगा 1, 6 3 9 और 1 हासिल 10, हासिल कितना लगा 1, 9 1 10, 10 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 1100। इसका उत्तर कितना है 1100, जो कि विकल्प सी में तीसरे विकल्प में दिया गया है, उत्तर 1100। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल बड़ा था लेकिन लग गया छोटे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे कितना दिया गया है 112 दिया गया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही पुराना तरीका, इसे क्या मानेंगे a मानेंगे, इसे क्या मानेंगे b मानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिखा क्या गया है, लिखा गया है a गुणे यानी a स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, b गुणे b यानी b स्क्वायर लिखा गया। a तो हमने पता कर लिया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ 112 लिखा गया, 112 आया कहाँ से, इसके लिए जब यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो हो सकता है हमारा दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि हो सकता है कहीं या तो a प्लस बी बटे में लिखा होगा या तो a माइनस बी लिखा होगा। तो सबसे पहले a प्लस बी करते हैं। तो 256 और 144 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 1 300 हो गया और 56 44 मिलके 400 हो गया, जो कि 400 यहाँ नहीं लिखा गया, 112 लिखा गया। अब a माइनस बी करते हैं। देखिए
256 और माइनस 144। माइनस करिए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 112। ए माइनस बी लिखा गया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए माइनस बी। चलिए अब यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बटे क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी बचा। ए कितना है 256 प्लस बी कितना 144 है, जोड़ देंगे 6 4 10, 0 हासिल कितना लगा 1, 5 4 9, 9 और 1 हासिल मिलके 10, उसके बाद 2 1 3 और 1 हासिल मिलके कितना हो गया 400। तो उत्तर इसका कितना आया 400, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। तो देखिए कितनी आसानी से लग गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम अगर ये इनका सभी का मान रखने लगे, ए का एक बार मान रखेंगे, एक बार बी का रखेंगे, तो देखिए दोनों तरीके से देख लेते हैं कि इसे। सबसे पहले दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या प्लस ए बी बटे में ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। चलिए ए का मान हमें दिया गया 11, 11 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर, फिर क्या प्लस ए बी यानी 11 गुणे 9 बटे ए क्यूब 11 का क्यूब माइनस बी का क्यूब 9 का क्यूब। चलिए देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, फिर प्लस 11 9 99 बटे 11 का अगर क्यूब करेंगे तो 11 11 हम 121 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331। 11 का क्यूब होता है 1331 और माइनस 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। चलिए जोड़ दीजिए, 1 1 2 और 2 9 11, 11 के 1 हासिल कितना लगा 1, फिर 2 8 10, 10 9 19, 19 1 20, 20 के 0 हासिल कितना लगा 2, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3, 301 बटे यहाँ घटाइए 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ कितना बचा है 2, 2 में से 0 गया 0, यहाँ कितना बचा है 13, 13 में से 7 गया 6, कितना आया 301 बटे 602। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 301 91, 301 और 301 में 2 का गुणा करेंगे तो 602 आएगा, यानी कि इसका मान कितना आ गया 1/2। इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है एक लाइन में लगाने का कि इसे जब दिया गया ए स्क्वायर, और ये दूसरा तरीका हमारा लगाने का है, ये तो फर्स्ट मेथड था, सभी लोग इसे लगा सकते हैं। देखिए दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी दिया गया है बटे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसे तो इसी तरह रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी, इसी तरह से रहने दीजिए। लेकिन इसे चेंज करिए, इसे क्या लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखेंगे, और उसके बाद क्या होता है दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे कट गया, बचा कितना 1/a माइनस बी, यही बचा। अब देखिए ए क्या माने थे हम 1/a क्या है, ए का मान 11 माइनस बी का मान 9, 11 में से 9 गया 2, 1/2 उत्तर आ गया। देखिए इससे भी 1/2 आया, इससे भी 1/2 आया, लेकिन कितनी जल्दी आ गया बिना कैलकुलेशन किए। कितना माना है 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम अगर ये इनका सभी का मान रखने लगे, ए का एक बार मान रखेंगे, एक बार बी का रखेंगे, तो देखिए दोनों तरीके से देख लेते हैं कि इसे। सबसे पहले दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या प्लस ए बी
बटे में ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। चलिए ए का मान हमें दिया गया 11, 11 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर, फिर क्या प्लस ए बी यानी 11 गुणे 9 बटे ए क्यूब 11 का क्यूब माइनस बी का क्यूब 9 का क्यूब। चलिए देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, फिर प्लस 11 9 99 बटे 11 का अगर क्यूब करेंगे तो 11 11 ये 121 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331। 11 का क्यूब होता है 1331 और माइनस 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। चलिए जोड़ दीजिए 1 1 2 और 2 9 11, 11 के 1 हासिल कितना लगा 1, फिर 2 8 10, 10 9 19, 19 1 20, 20 के 0 हासिल कितना लगा 2, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3, 301 बटे यहाँ घटाइए 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ कितना बचा है 2, 2 में से 0 गया 0, यहाँ कितना बचा है 13, 13 में से 7 गया 6, कितना आया 301 बटे 602। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 301 91, 301 और 301 में 2 का गुणा करेंगे तो 602 आएगा, यानी कि इसका मान कितना आ गया 1/2। इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है एक लाइन में लगाने का कि इसे जब दिया गया ए स्क्वायर, और ये दूसरा तरीका हमारा लगाने का है, ये तो फर्स्ट मेथड था सभी लोग इसे लगा सकते हैं। देखिए दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी दिया गया है बटे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसे तो इसी तरह रहने दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी, इसी तरह से रहने दीजिए। लेकिन इसे चेंज करिए, इसे क्या लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखेंगे, और उसके बाद क्या होता है दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे कट गया, बचा कितना 1/a माइनस बी, यही बचा। अब देखिए ए क्या माने थे हम 1/a क्या है, ए का मान 11 माइनस बी का मान 9, 11 में से 9 गया 2, 1/2 उत्तर आ गया। देखिए इससे भी 1/2 आया, इससे भी 1/2 आया, लेकिन कितनी जल्दी आ गया बिना कैलकुलेशन किए। कितना माना है 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल ये है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 19 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 19। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर कितना 19। अब हमें नहीं पता है क्या जोड़ें कि और क्या घटाएं कि 19 आ जाए दोनों का गुणा करने पे, लेकिन हमें ये पता है कि 19 क्या है, 19 अभाज्य संख्या है। 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 1 और 19 का गुणा करेंगे या 19 या 1 का करेंगे तभी 19 आने वाला है, उसके अलावा आएगा नहीं, उसके अलावा आएगा ही नहीं। चलिए तो हम मान लेते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना, a प्लस बी बराबर मानेंगे कि 19 मानेंगे, और a माइनस बी बराबर क्या मानेंगे 1, तभी तो 19 से करना 19 होने वाला है, 19 से करना 19। अब क्या करेंगे, बस a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर कितना 1 जोड़ दीजिए।
2a जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा 20। a बराबर क्या हो जाएगा 20/2। कितना आ गया मान 10, जो कि हमारा विकल्प नंबर किस में है 4 में है। 2a बराबर 20 आ गया। a बराबर 20/2 10, यानी अगर 10 का स्क्वायर करते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। और इसमें से a माइनस बी बराबर 1 है, तो जब a माइनस बी बराबर 1 है तो 10 में से क्या घटाएं कि 1 आए, तो 10 में से क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा b का मान 9, तो 9 9 81। चलिए इसमें घटा दीजिए, देखिए उत्तर आ रहा है क्या 19। 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, देखिए 19 आ गया। यानी ए को अगर 10 रख लेते हैं, बी को कितना रख लेते हैं 9, तो 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर कितना 19। तो ए का मान पूछा तो ए का मान कितना है 10 है। देखिए आपका चौथा विकल्प सही है। और फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, इसको जोड़ना है। ये इतना हिट क्वेश्चन है कि यूपीपी एसएससी जीडी ग्रुप डी और इन सब में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसी तरह से देखिए और पूछ लेता है और इसे गलत कर देते हैं लोग। तो इसे देखते हैं कितनी आसानी से जुड़ता है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 1 सही 1/2 है, तो इसे क्या इस तरह से नहीं लिख सकते 1 + 1/2, यही चीज लिखा गया है ना 1 + 1/2। अगर इसे करेंगे 2 1 2, 2 और 1 मिलके 3/2। इसी तरह इसे करिए 2 1 2, 2 और 1 3, 3/2 हो गया। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम अलग कर देंगे सभी को। इसे कर दिया हमने 1 + 1/2, हल कर रहे हो। उसके बाद क्या करेंगे प्लस 11 सही 11 अलग कर देंगे प्लस 1/2, फिर क्या प्लस यहाँ कितना 111 है प्लस कितना 1/2, फिर क्या है प्लस 1111 और प्लस कितना 1/2। हमने सबको अलग अलग कर दिया। अब हम इसे अलग जोड़ लेंगे और भिन्न वाली संख्या अलग जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या है 1, फिर कितना जोड़ना है 11, फिर कितना जोड़ना है 111, फिर कितना जोड़ना 1111। जोड़ लीजिए 1 2 3 4, जोड़ लीजिए 1 2 3 1 2, फिर कितना 1, इसका मान आ गया 1234। उसके बाद अब आधा आधा जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और एक इसका मान कितना आ गया 1234। अब देखिए आधा आधा मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा 1 1 1 2 हो जाएगा। हम तो इस तरह से जोड़ लिए, लेकिन इनका हर समान है, इस तरह जोड़ते हैं। देखिए भिन्न कैसे जोड़ा जाता है। सभी का हर कितना है 2, एलसीएम कितना मिलेगा 2। 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में होगा 1 प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 1 करना 1 प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगी, 2 1 करना 2, 2 1 1 करना 1, फिर क्या प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 2 1 करना 2, 1 आया, 1 का गुणा 1 में होगा 1, सारा हो गया प्लस 1234। अब जोड़ दीजिए 1 2 3 4, 4/2 प्लस 1234, यहाँ प्लस 2 दूनी 4, 1234 और 2 मिलके कितना हो गया 1236। देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, आया कितना 1236। सबसे पहले इनको अलग कर लीजिए, तो इन संख्याओं को जो सही में दी गई उन्हें अलग जोड़ लीजिए और बटी वाली संख्याओं को अलग जोड़ लिया करिए, एकदम बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, यदि 4 की घात a बराबर 5, 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7, 7 की घात d बराबर 8 हो तो a गुणे b गुणे c गुणे d का मान क्या होगा। देखने में तो बहुत भयंकर सवाल लग रहा है और देख के आप लोगों को हैरानी भी होती होगी, लेकिन देखिए अभी चुटकियों में लगेगा, एकदम बिल्कुल सेकेंडों में लगेगा। सबसे पहले देखिए दिया गया 4 की घात a बराबर कितना 5 दिया गया,
5 की घात b बराबर कितना गया है, दिया गया है 6। 6 की घात c बराबर कितना दिया गया है 7। 7 की घात d बराबर कितना दिया गया 8। लेकिन हम यहाँ से सॉल्व ना शुरू करके कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से। 8 के बराबर क्या दिया गया, 8 बराबर 7 की घात d दिया गया है। चलिए 8 बराबर 7 की घात d और 7 बराबर क्या दिया गया है, 7 के बराबर क्या दिया गया है, 7 बराबर दिया गया है 6 की घात c। 6 की घात c। तो जब 6 की घात c दिया गया है तो हम तो 7 की जगह पीछे रख दिए। c की घात क्या हो गई, d हो गई। 8 बराबर 7 की घात d हो गई। और 7 के बराबर हमें दिया गया क्या, 6 की घात c। हमने 7 की जगह पे क्या रखा, 6 की घात c रखा। और ये तो हमारा 7 का पोर्शन है। 7 की घात क्या है, d। हमने 7 की घात लगा दिया d। इसका मान क्या हो गया, 6 की घात c और d। हम इस घात को भूल जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, हम इसे भूल जाएंगे। यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। हम 6 का मान देखेंगे। 6 का मान कितना दिया गया, 5 की घात b दिया गया है। अब यहाँ लिखेंगे 6 बराबर 5 की घात क्या दिया गया, b दिया गया, b कर देंगे। और अब हम इस घात को लगा देंगे क्योंकि 6 की जगह पे क्या है, 5 की घात b है। अब यहाँ क्या, इसकी घात क्या हो जाएगी, c और d हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो गई, c और d। और जानते हैं घातांक में नियम पढ़े होंगे कि अगर घात की भी घात हो, जैसे ये घात थी, इस घात की ये घात है, तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, 5 की घात b c d, यानी गुणा हो गया b c d। अब फिर हम इस घात को भूल जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है। 5 बराबर क्या दिया गया है, 5 बराबर दिया गया है 4 की घात a। अब हम 5 बराबर लिखेंगे, 5 बराबर 4 की घात a। हमने ये 5 की जगह पे रखा। इसकी घात कितनी है, b c और d, यही है ना। चलिए 4 की घात, अब गुणा हो जाएगा। 4 की घात a गुणे b गुणे c गुणे d हो जाएगा। 4 की घात कितना हो गया, a गुणे b गुणे c गुणे d, यानी कि 4 की घात कितना हो गया, a b c d। ये तो इतना हो गया। लेकिन अभी ये सारा मान कितना आया है, 8 के बराबर आया है। यानी अब यहाँ सॉल्व करेंगे। 8 बराबर 4 की घात a b c d। ये कितना है, 2 का क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। 2 की घात 3 बराबर यहाँ कितना, 2 दूनी 4, यानी 2 की घात 2 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, a गुणे b गुणे c गुणे d, यानी a b c d, a b c d। अब देखिए 2 की घात 3 बराबर इसका घात का आपस में गुणा हो जाएगा, 2 a b c d। चलिए अब आधार पद बराबर होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी 3 बराबर 2 a b c d। हमें पूछा क्या गया है, a b c d का मान पूछा गया है। यानी a b c d बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये बगल वाली संख्या क्या कहाँ चली जाएगी, बटे में चली आएगी। तो a b c d बराबर a b c d बराबर हो जाएगा 2 एक अन्ना 2, बचा कितना 1, दशमलव लगेगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, 1.5, जो कि हमारे दूसरे ऑप्शन में इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आता हुआ। देखिए कितनी आसानी से लग गई, लग गया सवाल। सबसे पहले यहाँ दिया था 4 की घात a बराबर 5, 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7, 7 की घात d बराबर 8। लेकिन हम इसे इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 8 बराबर क्या दिया है, 7 की घात d। लेकिन 7 का मान कुछ दिया गया, देखिए 7 किसके बराबर, 6 की घात c के बराबर है। तो 7 की जगह पे हमने 6 की घात c लिख दिया, लेकिन 7 की घात यहाँ d थी, तो हमने घात भी लगाना ही है।
तो 6 की घात सी और डी हो गई, क्योंकि गुणा घातांक में नियम होता है कि अगर घात की भी घात हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 6 की घात सी गुणे डी हो गया। फिर हमने इन घातों को भूल गए, हमने कहा ये तो 6 है, 6 बराबर दिया गया है कुछ 5 की घात बी, यहाँ रख देंगे 5, 6 की जगह पे रख देंगे 5 की घात बी, और 6 की घात क्या है, सी गुणे डी, यानी कि 5 की घात, अब घात का फिर गुणा हो जाएगा आपस में, 5 की घात बी सी डी आ गया। फिर यहाँ हमने कहा कि 5 के बराबर कुछ दिया गया है, 5 बराबर क्या दिया गया, 4 की घात ए। हमने कहा कि 5 की जगह पे हमने रख दिया 4 की घात ए, और यहाँ पे ए बी सी डी इसकी घात थी तो हमने घात भी दे दिया। अब क्या आ गया, अब फिर घातों का आपस में गुणा होगा, तो 4 की घात ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी, तो 4 की घात ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी, ये किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आया, ये सारा 8 के बराबर आया। तो 8 बराबर 4 की घात ए बी सी डी, और 8 क्या 2 का क्यूब है, 4 क्या 2 का स्क्वायर है। आधार पद बराबर हो गया, और जब आधार पद बराबर होता है तो आपस में घातें भी बराबर होती है, यहाँ घात का गुणा हो जाएगा। तो आधार पद बराबर यानी 3 बराबर 2abcd, तो 3 बराबर 2abcd और abcd बराबर 3/2, काट देंगे आ जाएगा 1.5। उत्तर कितना है 1.5, दूसरा विकल्प सही है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन जो है घातांक से संबंधित है। इसमें दिया गया है 3/5 की घात कितनी 3 गुणे 3/5 की घात -6, और बराबर क्या दिया गया है 3/5 की पावर 2x - 1। चलिए इसे लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। देख लीजिए, यहाँ भी आधार समान है, ये भी आधार समान है, यानी कि 3/5। इसमें क्या होता है, घातांक में 3-4 नियम होते हैं, उसे देख लीजिए। पहला नियम तो ये होता है घातांक का, अगर घातांक की बात करते हैं तो मान लीजिए हमने माना आधार क्या ए मान लिया, आधार को ए मान लिया, और घात को यम और यन मान लिया घात। तो किसी आधार की ए की घात यम और गुणे ए की घात यन बराबर क्या होता है, ए की घात यम प्लस यन हो जाता है। अगर आधार पद समान है तो घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और दूसरा देखिए, गुणा में आधार पद कब आधार पद समान रहेगा और गुणा होगा तो गुणा में क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ेंगी। एक देखिए ए की घात यम और गुणे एक, यहाँ भाग करिए, भागे ए की घात यन भाग, तो भाग में क्या हो जाता है, आधार पद समान है तो ए की पावर यम माइनस यन, यानी आधार पद समान है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, आपस में घट जाती हैं। उसके बाद तीसरा नियम ये है कि अगर किसी आधार की मतलब किसी भी संख्या की घात क्या दी गई है, माइनस दी गई है, मान लीजिए ए की पावर माइनस यम दिया गया है, ए की पावर माइनस यम, तो इसे क्या लिखेंगे, बराबर 1/a की पावर यम। अब देखिए ये प्लस हो गया, जब बटे में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ अगर माइनस में दिया रहता तो इसे 1 के बटे में करता तो ऊपर चला जाता, तो ये हो जाता a की पावर यम हो जाता, अगर यहाँ माइनस बटे में दिया गया होता। तो ये सभी नियम है, इसको जानते रहिएगा। और जब एक और होता है घात वाला, चौथा, ये नियम क्या होता है कि मान लीजिए आधार 2 है, एक आधार a है एक आधार b, और घात समान, दोनों की घात क्या दिया गया है, यम दिया गया है, तो a की घात यम गुणे b की घात यन, यम ही रहेगा, सॉरी, a की घात यम गुणे b की घात यम। अगर यदि गुणा में आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो क्या कर देते हैं, a गुणे b की घात यम कर देंगे, यानी ए बी की घात यम हो जाएगा, ए बी की घात यम, दोनों की घात यम हो जाएगा, यानी कि आधार का गुणा कर देंगे आपस में, घात वही यम ही रहेगी। चलते हैं इस पे देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है ए की घात मतलब 3/5 क्या आधार है, 3/5 3/5 सभी एक जैसे हैं,
और ये घाते अलग है, ए बी सी मान लीजिए, एम एन ओ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आधार समान है तो गुणा में क्या होती है, घाते आपस में जुड़ती हैं। जोड़िए 3/5 आधार लिख देंगे इसी तरह से, और 3 प्लस जोड़ रहे हैं घात को, माइनस क्या 6, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना ही है, बराबर क्या 3/5 की पावर 2x माइनस 1, 3/5 की पावर 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ घात को जोड़ेंगे तो 3/5, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 3/5 की पावर कितनी 2x माइनस 1। यहाँ देखिए 3 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, 3/5 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, उल्टा घटाएंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3, बराबर कितना 3/5 की पावर 2x माइनस 1। अब देखिए आधार पद दोनों तरफ बराबर है तो आपस में घाते क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू -3, 2x माइनस 1 इक्वल टू -3, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू -3 में से +1 को घटाएंगे कितना बचेगा, -2 बचेगा, -2, x बराबर क्या हो जाएगा, -2/2, 2 एक 2, तो उत्तर कितना आया -1, उत्तर आ गया -1, जो कि हमारा तीसरा उत्तर है। देखिए कितनी आसानी से, तो घबराते नहीं हैं, सबसे पहले आधार पद बराबर हो तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं, और जब आधार पद दोनों बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर होती हैं। 3/5 की घात यहाँ की देखिए 3, और 3/5 की घात जो है तो 2x माइनस 1, तो अब घात आपस में बराबर हो जाएगी, 2x माइनस 1 इक्वल टू -3, उसके बाद करके निकाल लेंगे, बहुत आसानी से उत्तर निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अब की बार हमारा ये क्वेश्चन है कि 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 डॉट 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 1/98 गुणे 99 प्लस 1/99 गुणे 100 बराबर क्या आएगा। हमने यहाँ विकल्प नहीं दिया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लिए जगह चाहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसे सॉल्व कैसे करेंगे, किस शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए एक सही 1/2 मतलब 1/1 गुणे 2 लिखा गया है, इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, या इसे 1 - 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसके बटे 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 1 गुणे 2, चलिए 2 × 2 माइनस 1 × 1 आया कितना, 2 में से 1 घटा 1, 1/1 गुणे 2 आया। ठीक है, 1/2 को हमने क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2। इसी तरह से 1/2 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 × 6 होता है, उसे 6 को 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 × 3 माइनस 2 × 2, 2 आएगा, यहाँ 2 लिखना है, 2 × 2, 3 में से 2 गया 1, 1/, कितना 2 गुणे 3, तो यानी 1/2 गुणे 3 को क्या हम लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। इसी तरह से 1/3 × 4 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3 और 4, 3 गुणे 4 एलसीएम ले लिए, 4 × 4 माइनस 3 × 3, कितना आया, 4 में से 3 गया 1 बटे कितना 3 गुणे 4, देखिए यही आया ना, इसका मान ये आया, यानी कि इसे 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे बदलेंगे, चेंज करते हैं इसे, उसके बाद लगाते हैं। चेंज करते हैं, 1/1 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 प्लस
यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। यहाँ लिख सकते हैं प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसी तरह से आगे लिखेंगे और लिखते चले आएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 1/98 माइनस कितना 1/99। इसे क्या लिखेंगे प्लस 1/99 माइनस 1/100। इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसे ब्रैकेट से बाहर निकालते 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसी तरह से आता चला जाएगा। फिर आएगा प्लस 1/4 माइनस 1/5। इसी तरह से आता चला जाएगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ क्या आया 1/, यहाँ क्या है प्लस आएगा क्योंकि पहले प्लस आ रहा है। प्लस 1/98 माइनस 1/99 फिर प्लस 1/99 फिर क्या प्लस 1/100। देखिए माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 और प्लस। यहाँ देखिए माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस था, भूल गए माइनस। फिर इधर देखिए माइनस 1/99 प्लस 1/99। यहाँ क्या बचा लास्ट में माइनस 1/100 और यहाँ क्या बचा प्लस 1। यानी लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 1 और क्या बचेगा माइनस 1/100 बराबर। इनका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 1 होगा। 100 का 100, 100 में से 1 गया 99 और बटे कितना 100। इसका उत्तर देखिए कितने शॉर्ट में सवाल था कि मतलब देख के माथा चकरा जाए, लेकिन सवाल कितने शॉर्ट में आ गया 99/100 इसका उत्तर आया है। तो चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ ऐसे वीडियोज़ के लिए। और आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए अंदाज में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लास्ट में जय हिंद।